अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर आपने पीएमए के इनिशियल टेस्ट कितनी दफ़ा दे सकते हैं, आईएसएसबी में कितनी दफ़ा आप जाएं, अगर फेल हो जाएं तो कितने चांस बचते हैं, और अगर आपको कॉल लेटर रिसीव हो गया लेकिन आप आईएसएसबी में नहीं जा सके किसी वजह से, तो क्या आपका चांस ज़ाया हो गया या नहीं हो गया। अगर आप मेडिकली परमानेंटली अनफिट हैं तो क्या आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नेवी एयरफोर्स का आपने आईएसएसबी दे दिया है 2 दफ़ा, क्या उसके बाद आप किसी और डिफेंसिव फोर्स का आईएसएसबी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट वक्कास असगर। तो बस कभी मैंने नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें या शेयर करें। बस आज एक रिक्वेस्ट है कि नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वो मेरे दूसरे चैनल का, आप काइंडली जाके वो बस सब्सक्राइब कर दें, तो जो है ना मेरे पैसे पूरे हो गए। अच्छा, बात कर लेते हैं कि अगर आपने इनिशियल टेस्ट आपने आर्मी के लिए अप्लाई किया और आप फेल हो गए तो आप दोबारा जितनी दफ़ा मर्ज़ी दे सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं होती, कोई चांसेस नहीं होते कि आप इतनी दफ़ा दे सकते हैं, 3 दफ़ा 4 दफ़ा, जब तक आपकी एज लिमिट है, यानी कि 17 to 22 या 23 तक जब तक आपकी एज लिमिट है, आप उसमें जितनी दफ़ा मर्ज़ी चांसेस को अवेल कर सकते हैं। तो इसमें कोई नहीं इस तरह का मसला होता चांस वगैरह का। आईएसएसबी आप सिर्फ 2 दफ़ा दे सकते हैं, चाहे आप आर्मी की आईएसएसबी दे लें, चाहे आप नेवी की दे लें, चाहे आप एयरफोर्स की दे लें। अगर आपने 2 दफ़ा आईएसएसबी दी है आर्मी की, तो आप फेल हो गए तो उसके बाद ना तो आप नेवी में जा सकते हो आईएसएसबी के लिए और ना ही आप एयरफोर्स में जा सकते हो। अगर आप एयरफोर्स में 2 दफ़ा फेल हो गए तो ना फिर आप नेवी में जा सकते हो, ना ही आर्मी के लिए। अगर आप 1 दफ़ा नेवी में गए और 1 दफ़ा आर्मी में गए तो आपकी 2 आईएसएसबी कंप्लीट होगी, फिर आप कहीं भी नहीं जा सकते कोई और आईएसएसबी, यानी कि तीनों फोर्सेस के लिए सिर्फ 2 आईएसएसबी रिक्वायर होती हैं। आप चाहे एक फोर्सेस पे वो लगा लें, चाहे आप तीनों को मिला के, तीनों को तो 2 को मिला सकते हैं, एक नेवी का दे दें, एक आर्मी का, या एक एयरफोर्स का, या एक आर्मी का। तो इस तरह के आपके चांसेस आपके पास सिर्फ 2 होते हैं, उसके बाद आपके पास कोई आईएसएसबी का चांस नहीं बचता आ रहा, आप दोबारा नहीं जा सकते। अब बात कर लेते हैं कि मेडिकली अनफिट की। अगर आप परमानेंटली ही डिसेबल हो गए हैं, परमानेंटली ही अनफिट हो गए हैं किसी एक भी डिफेंसिव फोर्स में किसी भी वजह से, कोई आई की वजह से, तो अगर परमानेंट है तो फिर आपको टेस्ट देने की, कहीं भी आईएसएसबी में अप्लाई करने की या इनिशियल टेस्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं। फिर आप परमानेंटली ही अनफिट हो, और अनफिट हो तो फिर बंदा चाहे टेस्ट दे या ना दे, फिर वो उसको आगे प्रोसीड के लिए चांस ही नहीं मिलता। और अगर लेकिन आप वैसे ही अनफिट हो गए हो, कोई ऐसा वजह थे जो आपको टाइम अगर आपका लगे उसके ऊपर आप मेडिकली मेडिसिन वगैरह खाएं तो आप दुरुस्त हो जाएं, तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन परमानेंट में ये होता है कि इंसान की आई साइट इतनी वीक हो कि वो डॉक्टर कहें कि ये दोबारा कभी सही हो ही नहीं सकता, तो फिर वो आप परमानेंटली ही डिसेबल हो गए हैं। और अगर आपका कोई ऐसा इशू है ऑपरेट वगैरह का या कोई भी, तो फिर आपके पास चांस है, आप दोबारा आईएसएसबी के लिए, इनिशियल टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इनिशियल टेस्ट आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी दे सकते हैं, और आईएसएसबी सिर्फ आपके पास 2 चांसेस होते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप कॉल लेटर नहीं रिसीव हुआ या आप गए नहीं हो तो आईएसएसबी का चांस नहीं ज़ाया होगा। तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, और हाँ, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा वो वाला जो मैंने आपको लिंक शेयर किया है मेरे दूसरे चैनल का। अल्लाह हाफिज़।